शंकर की अरे घुटो बेटा शंकर की जय शंकर की जय शंकर की शंकर की द्वारपाल क्या समाचार है? महाराज तपस्वी पत्तों की सेना से अंगद नामक कवि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में आज्ञा हो महाराज की। आने दो राजा धीराज की सेवा में। श्रीमान वही वानर होगा, वो अभी नगर में आया है। तो उसकी बात कही, घर घर किसका भय छाया है। क्या नाम है मतिमान आज मतिमान न बन, मत हारे हारे का वे मरकट नहीं, वे महाबट है जो घातक है आग जलाने का। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझे देखा नहीं, वे तो अभ्यास का टीका था, कुछ अच्छा मुझे जता नहीं। वानर से लड़कर खेल गया, धर्महीन था वह, ऐसे कपूत करो ना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। द्वारपाल तुम जाओ और उसे आदर सहित अंदर ले आओ। तो आज्ञा महाराज। परशुराम रामचंद्र की। कौन हो तुम? हाथों से अभिमान का आंसू उठाकर मानवीय दृष्टि से देखोगे तो मानव ही दिखाई दूंगा मैं। लंकेश इन पहलियों को सुनने का आदि नहीं, जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ उत्तर दो। तो मैं भी उस नरेश की आज्ञा मानने का शौकीन नहीं जिसकी रोम रोम में बुराइयों की फूल गई हो। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। आदर से पूछिए ना कि आप कौन महापुरुष हैं? पर शायद आप में इतनी सभ्यता नहीं। चलो हम मंत्री नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और पाले पुत्र अंगद हूँ।
है पूछे पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष कियोगे, कुछ कहने सुनने आया हूँ। अरे 15 अब तक लिए तूने जिनके नाम जान नहीं मुझको, कौन बाली आराम। रावण को ध्यान न हो, करण तो पूरी अवस्था थी जब बाली काट में बंदी थे, उस वक्त आपको पूछा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ने भूल मोह देगी, इसमें अतरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अपनी बहने सुपने को ए रावण तुम सदा देखते हो, इसलिए अचंबा तो मुझे है, श्री राम नाम भी भूलते हो। अब जान गए तुम कौन राम, या पिछली और कथा सुना दूं, ले जाऊं वहां जनकपुर में, इतिहास भ्रमर का कह दूं, उनका ही सेवक अंगद वे गतों में चुकाने आया है। इस कपटी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो आज कहते तपस्वी का रुच कहने में आती क्या उसको लाज नहीं। अब भी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। सेनापति सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दिल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे तो इस मेले कहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे मुंह काम पर रहने को। प्रेम से कर। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं आपके कर्मों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ नरेश। आप कुल श्रेष्ठ हैं, मुनि कुल पेशे के नाते आपने अटल भक्ति से शिव वर्मा का वरदान प्राप्त किया है और इंद्र अरुण वरुण आदि देवताओं को अपने वशीभूत कर लिया है। सत्य है। और यह भी सत्य है कि विद्वता में आप निपुण हैं और वेद पुराण के ज्ञाता है। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन को तर्पण कीजिए संधि रघुनाथ से, सीता उनको अर्पण कीजिए। अच्छा संधि अगर चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले दे विभीषण को सर रख के मेरे कदमों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का और सकेला लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेना में, फिर दांतों में तिनका दबा शरणागत हो इन बाणों की, फिर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही है कुछ और, ये तो बात साधारण है, मैं जाकर उनको कह दूंगा। चारों बातें साधारण है, जिन हाथों ने है पुल बांधा उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का भाई विभीषण है, लंका में उसे भेजेंगे। पहले आया था हनुमत जो जला गया था लंका को, वह नहीं पहुंचा रामदल में, छोड़ो तुम इस शंका को। अब तक हुई इतनी हानियां उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसे हम कैसे पूरी करेंगे। जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक।
कपट और धोखे से आपने मां जानकी का हरण कर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है लंकेश। वानर, सभ्यता का साथ न छोड़। सभ्यता सभ्यता का ठेका तो आपने ले रखा है। भला हम भांडों में कहा सभ्यता। अमृत के पात्र में विष न घोलेंगे। होश कर कि तू किससे बात कर रहा है। आप ये भली बात ही समझ लें कि सदा किसी की नहीं चलती। प्रभात का सूर्य संध्या को ढलता है और रात की कालिमा को प्रभात का उजाला नष्ट कर देता है। पाप का परिणाम मृत्यु है लंकेश। प्रकृति से डरो और नम्र बनकर मां जानकी को लौटा दो और श्री राम की शरण में जाकर अपने किए का पश्चाताप करो। और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरा परिणाम कहा जाएगा। तुम्हारी वीरता को कलंक लगेगा लंकेश। तुम्हें कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। तुझे मेरे कुल का बहुत ध्यान रहेंगे। मेरे मान और सम्मान पर विचार करने से पहले अपने कर्मों पर भी दृष्टि दौड़ाइए। आपका संकेत। तुमने अपने कुल को कलंकित किया है। बाली का नाम मिटाने का ना तुमने किया है। ये शर्म जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का नहीं बिल्कुल ख्याल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जान ली। अरे मूर्ख अंगद, तूने तो उनकी सेविका ही डाल ली। अभिमानी रावण, वास्तव में काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। यदि बात में कितनी सच्चाई है, क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की? होने वाली है वही हालत है रावण अब आपकी। नहीं सकती थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी समय दिखलाता। ये तो पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की। कोई तजवीज कर ले पहले तो अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर मूर्ख। तेरी ये हिमाकत मेरे से युद्ध करने की, बोलो उनमें क्या ताकत। लेकर ऐसा तकवर एक रोज दिवस है जानी। तेरे से आला हो गुजरे नहीं बाकी निशानी। अरे तू हो जा, क्यों मेरे कान खाए है। तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी अब, जबकि आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई है फिर ये बुढ़ापे में। जुबान को रोक मूर्ख। ये क्या बकबक लगाई है। किसी अकलवान ने तुझे क्या अकल भी नहीं सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही रोना है। बदौलत इस अकल के साथ लंका का होना है। अरे दोस्त अंगद, ये अशुभवाणी लंकेश के कोट को प्रज्वलित किए जा रही है। तो क्यों देंगे? क्या तुझको ये ज्ञात नहीं मैं कौन जीत वाला हूं।
घाटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हो। मेरी इन बड़ी बुजुर्गों ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से कर रहा है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव भी पिंडाता और गर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा होता संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। भूल रहे हो लंकेश? स्वयं को बलवान जानकर अभिमान से भूल रहे हो, किंतु श्री रामचंद्र जी के देखने मात्र से ही तुम्हारे अभिमान हवा हो जाएंगे। अज्ञानी अभिमानी रावण किस घमंड में फूला है। जग में जब मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्पायु रह जाती है। तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। अरे बदतमीज, रावण वो पर्वत है जिसके ऊपर से जाना असंभव है। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, पर बुद्धि ठिकाने तो आती भी नहीं है। जो कोई गंभीर और उपयुक्त उत्तर देने के बजाय दूसरों के झगड़े छेड़ रहे हो। औरों के झगड़े ए रावण में छेड़ तू, तुझे औरों की क्या पड़ी, खुद अपनी ही निभाए तू। अरे मूर्ख, मत भूल कि तेरे सामने कौन बैठा है। तेरे सामने लंकापति रावण बैठा है। कौन सा रावण? वही रावण जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक में गया था और जिसे छोटे छोटे बच्चों ने उठाकर गुस्सा में फेंक दिया था। कौन से रावण है? हाँ, वही रावण है जो मेरे पिता बाली से लड़ने गए थे और मेरे पिता ने 6 मास काट में रखा था। कौन से रावण है? निस्संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है। इसलिए तेरे समक्ष तो उन तपस्वियों से बढ़कर और कोई होता नहीं। परंतु ध्यान रहे अंगद, सारी सृष्टि में तेरे जैसा कायर और कपूत नहीं है। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में एक निर्बल इंसान हूँ और मेरे विचार के अनुसार बिल्कुल ही नादान हूँ। परंतु तेरा यह भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पाँव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे सूरवीरों में से जिसे तुझे सर्वाधिक भरोसा हो वह आए और मेरा पाँव पृथ्वी से उठाए। मेरा यह पाँव पृथ्वी से यदि कोई 3 बार भी तार गया तो श्री राम जी फिर जाएंगे, मैं सीता को हार गया। मुझे ये सब स्वीकार है। तो फिर बुलाओ, देर करना बेकार है। देखो पीछे पछताओगे और अपनी छत से मुकर जाओगे। मर्दों का प्रेम प्राण के साथ है, ये विचार निराधार है।
मेरे बहादुरों, इस बंदर का पांव उखाड़कर समुद्र में फेंको। पुत्र मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय दो। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह जान आ जाएगा। जमीन को एक भी काम जाएंगे। इसको तो एक ही झटके में कई धक्का खिला दूंगा। बाप की जगह उतनी जमीन हिला दूंगा। ठीक है महाराज, ले लो। अजीब कर से माला पड़ा है। इसने कहीं मेघ तो नहीं लगाई है। महाराज मेघवार तो मेरे को नहीं और केक का सना का जरूर मैंने। आश्चर्य है कि आज तुम सबकी शक्ति को क्या हो गया है। इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा नहीं जो इस लड़के को पार हिला सके। खड़ा है सामने अंगद, भरत अपना मिटा ले तू। अभी भी भक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। ने फिर ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त झुकेगा भरत आंसू बहाएगा, जमाना अरे नमकुल, क्या कैसी की बातें जुबान चलाई है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूं और तेरा अस्तित्व ही मिटा देता हूं। अपना सारा बल लगा ले और अपने पांव को भली भांति जमा ले। देव के पांव पकड़कर क्यों अपनी सन घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता श्री रामचरण, तुझसे क्यों लज्जा खाता है। अरे दुष्ट, हट जा, भाग जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। जीत मामले को रस्सियां बांध के लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन उलझाओ। ये तुम्हारी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तुम हो, उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। अगर तुझे अपनी तलवार पर अभिमान है
तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। महाराज तो नहीं गए मुकटे वाकटे। वास्तव में तपस्वी हमसे डरते हैं, इसलिए बार बार दूत भेजकर संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। सत्य महाराज। अब तो उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा दिखाऊंगा। ऐसे गए न तू गए, लंका में आने लगे तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पाँव अभी तो नहीं हिला, परंतु मुझे तो पूरा पर लगाने का मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, पांव जमाना तो एक कला है पुत्र, जो एक साधारण आदमी भी कर सकता है। इसमें हम कोई वीरता थोड़ी मानते हैं। आज की सभा विसर्जित की जाती है, युद्ध की तैयारियां करो ठीक है महाराज। और दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करो। तो आज्ञा महाराज।